Good morning, students. This is your book Honeydew, the text book of 8th class. और इससे पहले कल मैंने आपको जो है द ओपन विंडो जो लेसन है आपका 7th लेसन इट्स सो हैपन जो बुक आपकी उसका मैंने कंप्लीट करवाया आपको। तो उसके बाद वाले सारे लेसन जो है, एक तो है आपका जलेबीज़ और कोमेट फर्स्ट एंड कोमेट सेकंड, उसको सिलेबस में से कट कर दिया गया है इस साल के लिए, तो वो पेपर में नहीं आएगा। और इसलिए अब उस बुक के ख़त्म होने के बाद हम कर रहे हैं इस बुक के 5 लेसन हम कर चुके हैं और 5 पोएम कर चुके हैं। अभी 6 पोएम है, या शायद नहीं, हम 4 पोएम कर चुके हैं, ये 5th पोएम है आपकी। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, द स्कूल बॉय। तो इससे पहले वाला जो लेसन था आपका समिट विद इन, वो हम पढ़ चुके हैं। तो द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लैक, द पोएट नेम इज़ विलियम ब्लैक। तो एक स्कूल जाने वाले लड़के की जो परेशानी है, जो अनिच्छा है, जो डिज़ायर है, वो उसके बारे में ये पोएम है। तो देखते हैं पहले इसमें बिफोर ही रीड में क्या लिखा है। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट हैप्पी। स्कूल जाने वाला लड़का जो है इस पोएम में वो खुश नहीं है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, क्या चीज़ है जो उसको नाखुश करती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन ए केज, वो क्यों अपनी तुलना एक ऐसे पक्षी से करता है जो पिंजरे में रहता है। फॉर ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट्स शुड ब्लॉसम, तो और एक ऐसे पौधे से वो अपनी तुलना करता है, दैट विदर्स जो मुरझा जाता है जब इसको खिलना चाहिए। ब्लॉसम खिलना, विदर्स मुरझा जाना। लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्निंग, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्निंग, एक गर्मी की सुबह को। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्निंग व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, तो मुझे अच्छा लगता है उठना इन ए समर मॉर्निंग, एक गर्मियों की सुबह जब पक्षी जो हैं गीत गाते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर बैठे मीठे मीठे गीत गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न, हॉर्न होता है भोंपू, हॉर्न बजाना। डिस्टेंट जब दूर से, हंट्समैन शिकारी जो आते हैं, विंड्स वो बजाते हैं। विंड्स का मतलब यहाँ पे एक वर्ब है, विंड्स बजाते हैं हिज हॉर्न, जब कोई शिकारी दूर से अपना हॉर्न बजाता है तो वो हॉर्न सुनना बहुत अच्छा लगता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और स्काई लार्क नाम का जो पक्षी है वो गाता है मेरे साथ, एक गाना गाता है, यानी उसकी आवाज़ सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। कौन कहता है? स्कूल जाने वाला लड़का कहता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितना मधुर साथ होता है, कितना सुंदर साथ होता है वो, कितना प्यारा वो साथ होता है किसी स्काई लार्क पक्षी के साथ गाना गाना, यानी उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना। रियलिटी में आपको पता है वो साथ नहीं गा सकते, लेकिन उसकी आवाज़, उसका गाना जब वो सुनता है, उसकी आवाज़ वो सुनता है तो उसके साथ खुद की लय मिलाने की कोशिश वो करता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। तो बट टू गो, लेकिन किसी गर्मी की सुबह को स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये मेरी सारी खुशी को दूर कर देता है। ड्राइव्स अवे खींच लेना, दूर कर देना, हटा देना। तो ये मेरी सारी खुशी को दूर कर देता है सुबह सुबह स्कूल जाना। अंडर ए क्रिल आई आउट वॉर्न, तो अंडर ए क्रिल आई आउट वॉर्न यानी कि एक निर्दयी आँख के नीचे। तो आउटवॉर्न क्या होता है? थका हुआ, यानी एक निर्दयी आँख के नीचे काम करना, यानी अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, वो जो कहें वो करना। द लिटल वंस स्पेंड द डे, पूरा दिन यानी कि अपने अध्यापकों की बात मानना, पूरा दिन स्कूल में उनकी जो है नज़र के नीचे काम करना, उनसे बिना पूछे कुछ भी न करना। तो कितना जो है कहता है कि लिटिल वन स्पेंड द डे, छोटा सा बच्चा जो है पूरा दिन व्यतीत करता है इन शाइंग एंड डिस्मे, शाइंग यानी आह भरते हुए, एंड डिस्मे और निराशा में, डिस्मे होता है निराशा, निराशापूर्ण जो है अपना वो टाइम बिताता है, समय बिताता है। देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सिट, तो ड्रूपिंग यानी झुक जाना। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, फिर मैं जो है बैठने के लिए जो बैठने के लिए मैं झुकता हूँ। एंड स्पेंट मैनी एन एंक्शियस आवर, और कई जो है चिंतापूर्ण घंटे मैं व्यतीत करता हूँ।
नॉर इन माई बुक, यानी कि अपनी क्लासरूम में बिल्कुल चिंतित मनोदशा में, बिल्कुल चिंतित जो है होकर, जैसे कि मैं किसी चीज़ से, किसी बात से टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ, मैं कई घंटे बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मुझे बुक पढ़ने में खुशी मिलती है, नॉर सिट इन लर्निंग बोवर, और ना ही लर्निंग बोवर यानी कि किसी, मान लो किसी छायादार पेड़ के नीचे अगर मैं पढ़ाई करूं, मुझे कोई कहे कि किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठ के आप पढ़ लो, तो उसमें भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। वॉर्न थ्रो विद द डेरी ड्रीडी शोवर, ड्रीडी क्या होता है, नीरस, बिल्कुल बोरिंग, शोवर तो वॉर्न थ्रो, तो कहता है कि मैं बिल्कुल थक जाता हूँ, बिल्कुल थक जाता हूँ मैं इस पढ़ाई से, पढ़ने से। विद द ड्रीरी शोवर, यानी कि जो नॉलेज की, जो ज्ञान की बरसात होती है पूरा दिन स्कूल में, अध्यापकों के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान की जो बौछार मेरे ऊपर होती है, शोर बौछार जो मेरे ऊपर होती है, डल, वो मुझे बोरिंग लगती है, नीरस लगती है और मैं थक जाता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, कैसे कोई एक पक्षी जिसका जन्म खुशी के लिए हुआ है, सिट इन ए केज एंड सिंग, वो कैसे एक पिंजरे में बैठकर गाना गा सकता है। यानी अपनी तुलना एक पक्षी से वो करता है कि जैसे कोई पक्षी पिंजरे में खुश नहीं रह सकता, वैसे ही मैं भी जो है पूरा दिन स्कूल में खुश नहीं रहता। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स, तो एनॉय, जब कैसे एक जो है बच्चा जो है वो डरता है, एनॉय नाराज़ होता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट्स हिज यूथफुल स्प्रिंग, तो कहता है कि बच्चा भी एक पक्षी, जैसे पक्षी जो है ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, अपने जो है पंखों को जो है झुकाता है, निराशा में अपने कोमल पंखों को झुकाता है, उसी तरह कहता है कि फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, उसी तरह वो बच्चा भी जो है अपना जो बचपन है, अपना जो बचपन है उसकी बसंत को, उसकी खुशी को, बसंत में खुशी को, उसकी खुशी को भूल जाता है। छोटा बच्चा जब उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है स्कूल में और वो नाराज़ होता है, डरता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड यानी काट देना, तोड़ देना, बर्ड्स कलियाँ, कि ओ पिताजी, ओ माताजी, इफ़ यदि जो है फूलों की जो छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं, छोटी छोटी जो कलियाँ हैं, यदि उनको पहले ही विकसित होने से पहले ही काट दिया जाए, एंड ब्लोजम्स ब्लोन अवे, ब्लोजम्स यानी फूलों को पहले ही उड़ा दिया जाए, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड यानी विकसित होने से पहले उनको काट देना, तो अगर पौधों को विकसित होने से पहले ही उनको काट दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, बाई सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो बाई सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो बाई सोरो, सोरो यानी दुख के द्वारा, एंड केस जिसमें दुख और निराशा उनकी परवाह करते हैं, यानी उनको सिर्फ दुख और निराशा दे दी जाए, तो ये तो क्या होगा, क्या वो फूल खिलेंगे, क्या वो पौधे विकसित होंगे। यानी वो अपनी तुलना, खुद की तुलना उनसे कर रहा है कि एक छोटे से बच्चे को अगर जो है बचपन से में ही उसकी खुशियाँ छीन ली जाए, उसके ऊपर जो है इतनी रोक टोक रखी जाए, उसको जो है हर बार जो है किसी के कंट्रोल में रहना पड़े, तो उसको जो है सिर्फ निराशा ही मिलती है, सिर्फ दुख ही मिलता है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे उस गर्मियों की सुबह का वो आनंद लेगा, कैसे खुश होगा उस गर्मियों की सुबह में। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे जो है समर फ्रूट्स अपीयर, कि जो कैसे वो खिलेगा, कैसे जो है वो जो है कहता है कि जो पौधे हैं अगर उनको पहले ही तोड़ दिया जाए तो कैसे उन पर फ्रूट दिखाई देंगे, कैसे फल फूल कैसे उनके ऊपर आएंगे, यानी कि कैसे वो बड़ा होगा। फ्रूट अपीयर का मतलब यहाँ पे वो कैसे बड़ा होगा अगर उसका बचपन, उसके बचपन की खुशी को ही छीन लिया जाए। तो आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।